आज का ये वीडियो मोटो व्लॉगिंग का जो मैं सेटअप अभी तक यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको अपग्रेड कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड पूरा बनाने वाले हैं। अब मोटो व्लॉगिंग सेटअप के अंदर मोस्टली हेलमेट एंड कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो लगता है, और माइक वगैरह ये सारा सेटअप आप लोगों को पता ही है। तो हेलमेट मेरे पास ऑलरेडी अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको अपग्रेड करा था, तो मैं एक्सोर का एस क्रॉस आई थिंक, हाँ ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं। और तो इसको मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो अपग्रेड करने का प्लानिंग कर रहा हूँ अभी फाइनल डिसाइडेड नहीं है, तो वो है कैमरा, जो कि मैं मोटो व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पूरे मोटो व्लॉगिंग जर्नी के अंदर यही होता है, क्योंकि विजुअल और ऑडियो अच्छा नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी तक मैं जो यूज़ कर रहा था, मेरे पास है GoPro Hero 9, जो कि सन 2021 में मैंने ख़रीदा था। उस समय पे मैं मोटो व्लॉग नहीं करता था, इससे मैं व्लॉग किया करता था। और जब मैंने बाइक खरीद ली और मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, तो यही वाला सेटअप मैं यूज़ कर रहा था, जिसके अंदर ये वाटरप्रूफ होता है, बट सारा कुछ इसके सेटअप बैठाने के लिए सारा कुछ खोलना पड़ता है, और अलग से केस लगाते हैं, माइक अलग से लगाते हैं। वाटर प्रूफिंग तो उतनी रह नहीं जाती है, बट हाँ मोटो ब्लॉगिंग में अभी तक जितने भी वीडियो आपने देखे हैं वो सारे इसी से ही मैंने शूट करे थे। बट पिछले कुछ एक दो वीडियोस के अंदर मेरे साथ दिक्कत आ गई थी माइक को लेके, क्योंकि इसका जो माइक है वो बाहर से वायर वाला लगता है। हालांकि उस समय वायर वाले ही लगते थे, तो वो टूट गया था, जिसकी वजह से 1 से 2 राइड में काफ़ी दिन मेरे म्यूट ही चले गए थे। तो बीच में सोच ही रहा था मैं अपग्रेड करने के लिए, तो अभी अपग्रेड कर नहीं रहा हूँ, अभी अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ये है हीरो 9 जो मैं 2021 से यूज़ कर रहा हूँ, और अभी जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है DJI का एक्शन 5 Pro। तो ये सोचने का भी रीज़न ये रहा कि ये मेरे वन ऑफ फ्रेंड ने लिया था, और वो अभी यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसने कहा अगर तुझे यूज़ आ रहा है तो देख सकता है। तो फिर प्लान करा कि एक बार इसको टेस्ट किया जाए, और अपने अकॉर्डिंग फिट रहता है देन इसको फिर कंटिन्यू राइड में हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं लेने वाला था हीरो का 13, GoPro का 13, बट अब अगर ये सही रहता है देन हम एक्शन पे शिफ्ट हो सकते हैं, DJI पे शिफ्ट हो सकते हैं। इस पे शिफ्ट होने का एक मेन रीज़न और भी है, वो है मेरे पास DJI का माइक मिनी है, जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ ये। तो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि DJI के जितने भी कैमरा गियर्स हैं, चाहे एक्शन 5 है, चाहे पॉकेट है, या दूसरे भी हैं, तो उसमें DJI के जो माइक है वो वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है बिना किसी एडाप्टर के, और वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक सेटअप मुझे ट्राई करना भी था कि वायरलेस माइक हेलमेट के अंदर डाल के, तो काफ़ी लोग आई थिंक यूज़ कर रहे हैं, तो मैं भी टेस्ट करता हूँ इसको। तो सबसे पहले मेरे साथ पंगा ये हो रखा है कि मेरे हेलमेट का जो चिन माउंट है वो टूट चुका है, क्योंकि अभी राइड की प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं, वापस मतलब ठीक करते जा रहे हैं। तो इसका चिन माउंट मैंने बढ़िया वाला मंगाया हुआ है, उसको आने में टाइम लगेगा। तो इस वीडियो के लिए फिर मैं छोटा सा सस्ता जुगाड़ लेके आया, 300 रुपये का है ये। तो जब लेने गया तो मैं एटलीस्ट एक दिन तो चल जाएगा ना। ये रेडी हो तो गया, इसका कितना अजीब लग रहा है ना ये ब्लू कलर का। आज वीडियो आज ही बनाना ज़रूरी है। तो ये हो गया सेटअप। अभी हम क्या करते हैं, अभी जो DJI एक्शन 5 Pro है इसको मुझे कनेक्ट करना है अपने DJI मिनी के साथ, माइक मिनी। तो ये बिना एडाप्टर के ही इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्वाइप डाउन करना है। यहाँ पे जो बटन है इसका डिवाइस का दिखा आपको, इसमें जो वायरलेस माइक है इसके अंदर क्लिक करना है, और TX1 TX2 कोई भी कर लेते हैं, चलो अपन एक। अब है पावर ऑन DJI Osmo। तो DJI मिनी के जो माइक है दोनों मैंने एक तो कनेक्टेड है मेरा, तो आई थिंक मुझे इसको पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर ट्राई करता हूँ। मेरी लिंक का ऑप्शन आ गया, देखो मैं इसको पहले डिस्कनेक्ट करता हूँ। नहीं, यस कनेक्ट हो गया। तो अगर ये कनेक्ट ना हो तो इसको एक बार पावर ऑफ करके फिर जो लिंक का जो स्विच आता है इस पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये वाला माइक इसके अंदर कनेक्ट करना है, जो डेसिबल पता नहीं है कितना लेगा, क्योंकि जिसको कंट्रोलर है वो तो बाहर है, वो लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ऑलरेडी मेरे इसके अंदर ये माइक है जो कि मैं अभी तक यूज़ कर रहा था जिसको,
तो इसको अभी तो अंदर ही रहने देते हैं, बट मैं लगाऊंगा अभी इसको। ये एक तो सेंटर में यहाँ पर तो फ की फालतू की आवाज़ आएगी, सांस लेने की भी आवाज़ आएगी। तो इसको मैं एक बार यहाँ साइड में, ये दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ पर डाल के यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, ताकि थोड़ा गिरने का भी वो कोई इशारा है। क्या है, रिकॉर्डिंग हो गया बंद, स्टॉप रिकॉर्डिंग गोप्रो। गोप्रो नहीं है, तो अभी रिकॉर्डिंग ऑन है। और अभी मैंने इसको यहाँ साइड में लगाया हुआ, तो हल्का सा चिन के थोड़ा सा चुभेगा, अभी चुभ रहा है। तो लॉन्ग राइड में कैसा रहेगा वो तो जब अपन मोटो व्लॉग करेंगे तब पता लगेगा। तो इसका अभी टेस्ट राइड करके आते हैं, बाहर चलते हैं, बाहर थोड़ी सी राउंड लेके आते हैं। अभी 10 बज रहे हैं। अभी रात को मैं इसलिए निकला हूँ ताकि वॉइस क्वालिटी के साथ साथ हम नाइट की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं और मतलब अच्छे से कर पाएंगे कि कैसी क्वालिटी आ रही है। जोधपुर में हल्की फुल्की गुनगुनी सी सर्दी होनी स्टार्ट हो गई है। अभी मैंने वाइज़र बंद कर रखा है पूरा कम्प्लीटली, तो विंड का भी पता लग जाएगा और पूरा भी विंड ब्लॉक ना हो, गाड़ी की भी आवाज़ आनी ज़रूरी है। अभी मैं पार्किंग लाइट पे चल रहा हूँ क्योंकि जोधपुर का जो सर्विस सेंटर है मॉडर्न मोटर, उनके मैकेनिक इतने कैपेबल नहीं है कि इसकी हेडलाइट वो सही कर पाए। वायरिंग में दिक्कत है तो वायरिंग चेंज कर पाए, अपने ईगो में रहते हैं। तो खैर छोड़ो, उनका वो जाने, कहीं और से मैं सही करा दूंगा इसको। बट हाँ, नाइट में कैसी क्वालिटी आ रही है मुझे कमेंट करके बताओ। और माइक जो है मैंने सेंटर में नहीं लगाया हुआ है, साइड में लगाया हुआ है, जो कि मैं वायर वाला माइक भी हमेशा साइड में ही लगा के रखता हूँ। हट जा मेरे ताऊ। अब ये सारे टेस्ट करने ज़रूरी है टाइम पर, क्योंकि एक बड़ी राइड की प्लानिंग चल रही है, इसलिए बाइक की लाइटें वाइटें सारी कुछ मैं एकदम से चेंज करवाऊँगा। मैंने तो ये फॉग लाइट वगैरह ख़राब ही हो रखी है, तो काफ़ी टाइम से मैं खुद बाहर चल रहा था, बट अभी चलेंगे और अच्छा कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वाला सेटअप सही रह गया और अपने लॉन्ग राइड में काम आ गया तब तो मज़ा ही आ जाएगा। ओ भाई क्यों रुका है, रेड लाइट थोड़ी है। और टेस्ट के साथ साथ आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जोधपुर में, क्योंकि टेस्टिंग का टेस्टिंग हो जाए और वहाँ जाना भी हो जाएगा। तो आपने बुर्ज खलीफा सुना होगा, तो टेस्टिंग के लिए तो चल ही रहे, साथ के साथ मैं आपको बुर्ज खलीफा खिलाता हूँ। और इतना बड़ा आपको खाना नहीं है, बुर्ज खलीफा डोसा, जो कि जोधपुर में डोमिनोज़ के जस्ट सामने जो ये रेडी लगती है, ये वाला। अभी अपनी गाड़ी कहाँ लगाएंगे, गाड़ी यहाँ लगा देते हैं। बाइक तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। हमारे दोस्त आए कि नहीं आए, तो ये आप खाने के लिए जोधपुर में जो डोमिनोज़ बना हुआ है इसके जस्ट सामने श्री राम चाप, नहीं इनका कुछ अलग ही है। हमारे सेठ आदमी नहीं आया अभी तक। भैया एक बुर्ज खलीफा लगा दो, एक बुर्ज खलीफा। यस, एक बुर्ज खलीफा करना जैन तो भाव कितना करूँ? 340। ठीक है, चलो तब तक हमारे दोस्त लोग आ जाए। ये है बुर्ज खलीफा, गाना भी डाला यहाँ के बुर्ज खलीफा नहीं खाया तो क्या खाया, पता क्या खाया? बुर्ज खलीफा ही खाएंगे। कुछ नहीं खाया, बुर्ज खलीफा ही खाया। यहाँ का डोसा बहुत अच्छा है, अगर आप जोधपुर आ रहे हो तो यहाँ पर डोसा ज़रूर ट्राई करना। मैं हमेशा आता हूँ, बुर्ज खलीफा डोसा खाता हूँ, 340 रुपये लेते हैं। तो कल आपने रात की वीडियो देखी और कल मैंने वीडियो एंड नहीं करा क्योंकि सोचा कि डे का भी आपको फुटेज दिखा दूं, क्योंकि जब कल एडिट कर रहा था तो रात की फुटेज तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं डे का भी एक बार चेक कर लेते हैं। और कल एक मतलब सेटिंग में मुझे चेंज करना पड़ा, वो था कि कल वाइड एंगल नहीं था, जो आप रात की फुटेज देखी आपने। तो अभी मैंने कल वाइड एंगल कर लिया, तो अभी जो ये शॉट है ये अल्ट्रा वाइड में है।
तो अभी पूरा रोड का व्यू भी आ रहा होगा और बाइक का भी, मतलब इतना फेस तो आना ही चाहिए मिनिमम। और अब मैं कैमरे में नहीं देख पा रहा हूँ, उसका रीज़न है कि जो इसका हेलमेट माउंट है, चिन माउंट, वो ऐसे ही लोकल लिया हुआ है, तो उसके ऊपर अभी पूरा सेटअप नहीं है ये। तो जब पूरा सेटअप में इसका मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा है वो लगाऊंगा, तब मैं व्यू भी देख पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा कैमरा, फिर मैं उसको टिल्ट कर सकता हूँ। अभी मैं आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ कि व्यू कैसा आ रहा है, बस मुझे मिरर से चेक करना पड़ता है। बट मिरर लगा के तो नहीं रख सकते हैं ना इस तरीके से जब राइड पे जाएंगे, क्योंकि पीछे का भी देखना ज़रूरी होता है। ये जस्ट फॉर टेस्ट पर्पज़ था। तो डे की फुटेज भी अपने को मिल गई, और दिन के अंदर भी जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तब भी वॉइस क्वालिटी कैसी आती है ये भी अपने को मिल गया। तो अभी सीधा चलते हैं अपन ऑफिस, और पूरा विश्लेषण करके मैं मेरा ओपिनियन दे देता हूँ आपको क्या लेना चाहिए। तो नाइट और डे दोनों की मैंने आपको सैम्पल फुटेज दिखा दी, ताकि जो नॉइस आता है रोड पे वो भी दोनों का अलग अलग रहता है डे और नाइट में, ताकि एक बेटर आइडिया मिल सके। तो मेरे ओपिनियन से मुझे इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा लगा एक्शन 5 का एज़ कम्पेयर टू गोप्रो की दिन के अंदर थोड़ी क्वालिटी अच्छी आती है, बट इसकी भी कम नहीं है, बट नाइट के अंदर तो ये टोटली विन कर जाता है। हालांकि कभी बैठ के दोनों का फीचर्स वाइज और सारा कंपैरिजन करेंगे, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना। अभी मुझे अपग्रेड करना था, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने टेस्ट करा था कि अगर इसको मुझे छोड़ना है तो किस पॉइंट में मैं छोड़ूँ और इसको अडॉप्ट करूँ। तो क्वालिटी वाइज मुझे अच्छा लगा। और दूसरा जो मैंने माइक कनेक्ट करा था DJI वाला, ये स्मूथली कनेक्ट हो गया। अदरवाइज़ इसके अंदर अलग से अडोप्टर लाना पड़ता है, ये अडोप्टर लगाना पड़ता है, या इसका मीडिया मोड ख़रीदना पड़ता है, और वायर बाहर से लगाना पड़ता है। तो वायर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कभी छिल जाता है साइड से और पता ही नहीं चलता वॉइस रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इसमें फ्रीक्वेंसी भी बताता रहता है कि हाँ ये कनेक्टेड है भी कि नहीं है DJI के अंदर। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल अभी तक जो इसके प्लस पॉइंट देखे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यस, मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसको, मैं अपग्रेड इसके अंदर करूँगा। कुछ इसके प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिला, हालांकि बहुत छोटे से हैं। पहला ये कि जब मैं इस केस के अंदर डाल के इसको रखता हूँ, तो जब भी मुझे मेमोरी कार्ड निकालना होगा तो मुझे पूरा खोलना पड़ता है। पहले उसको पूरा खोल के फिर साइड से ये निकलता है। बट GoPro के अंदर ऐसा नहीं होता, बाहर से ही मैं क्लिप, मुझे कुछ भी बैटरी भी चेंज करनी हो, कुछ भी करना हो, जस्ट बाहर ही होता है इसका सारा। यहीं से मेमोरी कार्ड और यहीं से मैं बैटरी भी चेंज कर सकता हूँ। और बैटरी चेंज करने के लिए भी इसको इस केस से निकालना पड़ता है। अगर मैं ये केस लगा के रखता हूँ तो, अगर ये नहीं लगा के रखता हूँ तो मैं डायरेक्ट सीधे इसको, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सेफ्टी भी तो ज़रूरी है, कभी गिर जाए कुछ भी हो जाए तो डायरेक्ट इस पर डेंट आएगा, तो इसको यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा मुझे इसका ड्रॉप लगा। और दूसरा माइक अभी कैसा सेटअप रहेगा, वायरलेस हैं तो उसको अभी थोड़ा सा चुभ रहा था मुझे चिन के ऊपर, तो अभी उसको फिगर आउट करूँगा मैं हेलमेट में कैसे पोजिशनिंग उसकी करनी है। वो सॉर्ट हो जाएगा, उसका बड़ा इशू नहीं है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है। ये तो कंपनी की तरफ से है, तो इसको कैसे करें। और दूसरा इसका रहेगा कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी चलेगी, ये एक इम्पोर्टेंट रह सकता है। हालांकि इसके अंदर 2 सेट आता है, तो 2 कंटिन्यू आई थिंक पूरा दिन तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जब इसको लॉन्ग राइड पे टेस्ट करेंगे तब एक्चुअल में हमें पता लगेगा इसकी बैटरी लाइफ कितनी रहती है, और क्या उस समय पे ये काम कर लेता है नहीं कर लेता। आई होप ये कर लेगा, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी चलती है और वापस से ये चार्ज भी होता रहता है, तो आराम से डे निकाल लेगा। तो ओवरऑल यस, DJI Action 5 Pro पे मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। 99% मेरा मानस बन चुका है। तो आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट करके ज़रूर ओपिनियन शेयर कीजिएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें शायद मैं मिस कर गया हूँ जो मुझे अभी प्रॉब्लम लग रही हो, तो भी मुझे कमेंट करना, अगर आप में से कोई इसको यूज़ कर रहा है तो। और GoPro Hero 9, मतलब GoPro और DJI में, इसमें अगर कंपैरिजन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन दे दूंगा, क्योंकि इसको तो मैंने काफ़ी यूज़ करा है, तो यूज़र एक्सपीरियंस है मेरे पास इसका, और इसका भी नया एंटर हो रहा है। अच्छा लगा मुझे, तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, और इसका कंपैरिजन चाहिए तो भी मुझे बताना। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कंपेयर करके आप लोगों को बता दूंगा। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और भी ऐसे कंटेंट के लिए फॉलो ज़रूर कर लीजिए। हर हर महादेव।